रंगीन ताज की अनोखी शक्तियाँ, डरपोक बाघ और बहरूपिया शेर बना जंगल का राजा। जंगल का राजा सिम्बा नाम का शेर था, जो बड़ा ही ताकतवर और दयालु था। सिम्बा के राज में सारे जानवर बड़े खुश थे। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी जंगल में रुद्र नाम का एक बाघ रहता था, जो बड़ा ही डरपोक था। कोई भी जानवर उससे डरता नहीं था। एक दिन रुद्र जंगल में घूम रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ जानवरों के बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। उन बच्चों को खेलता देख रुद्र वहीं एक पेड़ के पीछे रुक जाता है और उन्हें देखने लगता है कि तभी बच्चों को यह महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तब हिरन का बच्चा कहता है, अरे दोस्तों, वो देखो, वो पेड़ के पास कोई खड़ा है, हमें देख रहा है। लगता है कोई शिकारी इससे और आ रहा है। हम सबको सतर्क होना चाहिए। कि तभी हाथी के बच्चे की नजर बाघ पर पड़ती है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे दोस्तों, घबराओ नहीं, ये तो रुद्र है, इससे क्या डरना। चलो हम सब मिलकर इसकी टांग खींचते हैं, बड़ा मजा आएगा। यूँ सारे बच्चे एक साथ होकर बड़े ही गुस्से में रुद्र की ओर बढ़ते हैं। अरे ये बच्चे इतने गुस्से में मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? कहीं ये सब मिलकर मुझ पर हमला तो नहीं करेंगे? और उसे गुस्से में देखने लगते हैं। मैं तो बस इधर से गुजर रहा था, बस मैं ये कहकर रुद्र बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाता है। इधर रुद्र भागते भागते काफी दूर चला जाता है। यूँ वो सारे बच्चे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जोर जोर से रोते हुए अपने आप से कहता है, अरे मेरी किस्मत, कोई मुझसे डरता ही नहीं, बच्चे भी मुझे डराने लग गए हैं। यूँ वो रो रहा था कि तभी तालाब में से एक सुनहरी मछली बाहर आती है। अरे ओ नालायक, क्यों अपने आंसुओं से मेरे तालाब के पानी को गंदा कर रहा है? मछली को यूँ बात करते देख रुद्र घबरा जाता है। अरे मैं एक जादुई मछली हूँ और इस तालाब की रानी हूँ। रुद्र अपना हाल सुनहरी मछली को सुनाता है। ये सुनकर सुनहरी मछली हंसने लगती है। बंद कर अपना रोना धोना और बता, क्या चाहिए तुझे? रुद्र एक पल के लिए सोच में पड़ता है और कहता है, मैं अपने इस रूप से तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं शेर बन जाऊँ। कृपया करके आप मुझे एक शेर में बदल दो। ठीक है, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुझे एक शेर में बदल दूंगी, पर याद रखना, अगर तूने मेरी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो तेरा अंत निश्चित है। ये कहकर सुनहरी मछली रुद्र को एक रंगीन ताज देती है, जिसे पहनते ही रुद्र एक शेर में बदल जाता है। ये देखकर रुद्र बहुत खुश होता है और वो सुनहरी मछली का धन्यवाद कर वापस जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में नए शेर को देखकर सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जानवरों को यूं भागता देख रुद्र खुश हो जाता है। अब तो रुद्र ने जंगल में आतंक मचा दिया था। वो सुनहरी मछली की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। जब बात सिम्बा को पता चली तो वो रुद्र को रोकने के लिए उनके सामने आ गया। कौन हो तुम और क्यों इन मासूम जानवरों को परेशान कर रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जाओ यहाँ से। मेरा नाम रुद्र है। वैसे भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तू नहीं, समझा? ये सुनकर सिम्बा को गुस्सा आता है और वो रुद्र पर हमला करता है और सिम्बा को अपनी शक्तियों से घायल कर देता है और अपने मन में सोचता है, इस दुष्ट के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं दुष्ट का अंत करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकूं। ये सोचकर सिम्बा जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलता है। सिम्बा को यूँ भागता देख रुद्र जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा, ये सिम्बा डर के मारे कैसे दुम दबाकर भाग रहा है। इधर सिम्बा उसी तालाब के पास आता है जहाँ रुद्र आया था। सिम्बा उदास तालाब के पास पानी पी रहा था और दर्द के मारे सिसक रहा था कि तभी सुनहरी मछली बाहर आती है। अरे ओ नालायक, फिर से आ गया? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने तुझे शक्तियाँ दी थी, फिर क्यों तू दर्द के मारे सिसक रहा है? और ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? सिम्बा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मछली क्या कह रही है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम सिम्बा है। सिम्बा मछली को सारी बात बताता है। अरे वो रुद्र शेर नहीं बल्कि बाघ है। वो मेरी ही दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुम एक काम करो कि किसी भी तरीके से तुम उसके सिर से वो रंगीन ताज को हटा दो।
फिर वो खुद ब खुद अपने असली रूप में आ जाएगा। मछली की बात सुनकर सिम्बा वापस रुद्र के पास आता है। महाराज की जय हो। महाराज मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया था कि आप जैसे ताकतवर राजा से लड़कर मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। आप ही इस जंगल के राजा हो और मैं आपका गुलाम। सिम्बा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रुद्र खुशी से फूला नहीं समाता। चलो आखिरकार तुम मान ही गए। महाराज, मैं आपके लिए ये पारंपरिक सुनहरा ताज लाया हूँ जो हम शेरों की शान है। ये मेरे दादा परदादा के जमाने से इसी पीढ़ी में है और अब क्योंकि आप इस जंगल के राजा हो तो ये सुनहरा ताज आपके लिए है। रुद्र सिम्बा की बातों में इस कदर खो गया कि वो ये भी भूल गया कि वो एक बहरूपिया है और उसने झट से अपने रंगीन ताज को उतार कर हटा दिया और ताज को हटाते ही वो जैसे पहले था अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर सारे जानवर चौंक गए। फिर सिम्बा रुद्र पर हमला कर उसे मार देता है। जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें मिली शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शेर के बच्चे की चोरी और भालू ने किया शेर के बच्चे के साथ मस्ती। जंगल के राजा शेर खान के 2 बच्चे थे, शेरू और रीमा। दोनों बड़े ही नटखट थे, हमेशा जंगल में कोई ना कोई उधम मचाते रहते थे। शेर खान और शेरनी इन दोनों की हरकतों से बहुत परेशान थी। एक दिन शेरू और रीमा बंदर से आम छीनकर भाग रहे थे। पानी पानी, अरे वाह तालाब, चलो भैया ठंडे ठंडे पानी में नहा कर आते हैं। अरे वाह तालाब, अरे वाह ठंडे ठंडे पानी में तो बड़ा सुकून मिल रहा है। अरे ये पानी में पिचकारी कौन मार रहा है? बाप रे, मगरमच्छ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें। अरे तेरी तो, ये तो हमारे सर पर उछल कूद करने लगे। भैया ये तो हमारे साथ खेल रहे हैं। चलो दोस्तों, हमें अपनी सवारी कराओ। वाह, मगरमच्छ की सवारी करने में तो बड़ा मजा आ रहा है। माँ चलो हम सब आम खाते हैं। अरे रुको रुको, वो आम तो हमारे। भुक्कड़ कहे के हमारी सारे आम खा लिए इन्होंने। मगरमच्छ के पिल्ले, आज तू नहीं बचेगा। मम्मी मम्मी बचाओ। क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? इन्होंने हमें डराया। क्या? अब तुम्हारी खैर नहीं पिद्दियों। अरे बाप रे, इन चिरकुटों ने तो हमें फंसा दिया। दोबारा देख मत जाना इधर। इतनी गर्मी में भी इसने ठंडा ठंडा कूल कूल कर दिया। किसने तोड़ा मेरा पंखा? अरे शेर के बच्चे, तूने मेरा पंखा तोड़ा, देखो। भाई रुक जा, मगरमच्छ भाग गया होगा। हो, भागो भागो। तुम्हारी वजह से मेरा पंखा टूट गया। आज मैं तुम्हें पकड़कर खा जाऊंगा। जल्दी कर भाई, पेड़ पर चढ़ जा जल्दी। अरे शेर के बच्चे, तुम पेड़ पर चढ़कर भी मुझसे नहीं बच पाओगे। भैया कुछ सोचो, वरना इस मोटू के हाथ लगे बदबूदार भालू तो पक्का मारे जाएंगे। आइडिया बहन, आम तोड़कर मारते ऐसे। ये बंद करो। ओए मम्मी, मुझे मारना बंद करो। ओ भाग जाता हूँ यहाँ से। हाँ, भालू से तो बच गए। तुम्हें खाए बिना कैसे भाग जाओ? छोड़, अरे छोड़ बदबूदार भालू, जल्दी छोड़ मुझे। अरे कितनी बदबू आ रही है। छोड़ो हमें, छोड़ो, जाने दो। अब हम यहाँ तुम्हारी तंदूर बना देंगे और खा जाएंगे।
मम्मी पापा बहुत जल रहा है, कृपया हमारी मदद करें। क्या कोई है जो हमारी बात सुन सकता है? मम्मी पापा बहुत जल रहा है। ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। अरे ये क्या, बच्चे तो बहुत बड़े खतरे में है। ये क्या, इस भालू की ये मजाल कि ये मेरे बच्चों को तंदूर बनाकर खाना चाहता है। अरे ओ गोल मटोल सड़े हुए गंदे बदबूदार भालू, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे बच्चों को तंदूर बनाना चाहा। तेरी ये मजाल कि तूने मुझे बदबूदार कहा। ये ले। ओ ओ ओ ओई माँ, अरे मर गया रे। इन दोनों शैतान बच्चों के चक्कर में मैंने आज अपने उई पिछवाड़े की बैंड बजवा ली। अरे ओ नालायकों, हमेशा कोई ना कोई हरकतें करते रहते हो। तुम लोगों की हरकतों से तो मैं तंग आ चुका हूँ। जरूर एक दिन बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। चलो अब घर।